Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about social science worksheet number 34 for class 9। इसके अंदर हम करने वाले हैं चैप्टर 3 दैट इज पॉवर्टी एज ए चैलेंज और ये आपकी कल की वर्कशीट है। सो पॉवर्टी एज ए चैलेंज का फर्स्ट एपिसोड हम आज देखने वाले हैं। इसमें देखिए, वी सी मैनी पीपल्स अराउंड अस हु आर वेरी पुअर। हम कुछ लोग देखते हैं अपने आसपास जो बहुत पुअर होते हैं, गरीब होते हैं। जैसे जिनके पास भूमि नहीं होती, वो जो लेबर होती हैं, दिहाड़ीदार मजदूर जो होते हैं, ठीक है, रिक्शा चालक जो होते हैं, कपड़ा जो होते हैं, कूड़ा उठाने वाले, भिखारी जो होते हैं, ठीक है, अनाथ जो होते हैं, फुटपाथ के ऊपर जो लोग रहते हैं, स्लम्स जिनको बोला जाता है, झुग्गियों में जो रहते हैं, तो वो इतने गरीब होते हैं कि उन्हें अपनी जरूरी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं वो उनको भी पूरा नहीं कर सकते। अब बात आती है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी क्या होती है? मीन स्टारवेशन एंड लैक ऑफ शेल्टर। स्टारवेशन यानी कि भूखमरी और लैक ऑफ शेल्टर यानी कि आश्रय का ना होना, घर का ना होना। दिस इज ऑल्सो ए सिचुएशन व्हेन द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल और ए सिक पर्सन कैन नॉट गेट ट्रीटमेंट। हम गरीबी को एक ऐसी चीज़ में भी बता सकते हैं कि जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते क्योंकि उनके पास देने के लिए फीस नहीं है और अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो बच्चों को काम पे लगा देते हैं, बाल मजदूरी करवाते हैं। या ऐसा हम कह सकते हैं कि कोई एक बीमार व्यक्ति है, वो अपना इलाज ना करवा सके, इलाज करवाने में सक्षम ना हो सके, तो वो भी गरीब है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है दवाइयों के। पॉवर्टी का ऑल्सो मतलब हमारे पास है लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पानी ना मिलता, ठीक है, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ ना होना, स्वच्छता की जो चीज़ें होती हैं यानी कि साफ सफाई संबंधी, लैक ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, रोज़ जो है वो रोज़गार ना मिलना, लैक ऑफ मिनिमम डेकेंसी लेवल। मिनिमम डेकेंसी लेवल का मतलब एक आप बोलते हो ना कि जो एक निर्धारित जो लेवल होता है उससे नीचे आना, मतलब किस में, लिविंग में जो है, मतलब जो जीवन का स्तर है वो नीचा होना, और जो हेल्पलेस की भावना है, ठीक है, वो होना, यानी कि मजबूरी किसी की ऐसे कुछ जो लेके चल सकते हैं। पीपल लिव इन द सिचुएशन इन विच दे आर अब्यूज्ड एवरीवेयर। गरीब लोग जो हैं वो ऐसी जगह पे रहते हैं जिन पे वहाँ पे उनको अब्यूज़ किया जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार जो है वो किया जाता है। कोई भी जो है वो गरीबी में नहीं रहना चाहता। अलॉन्ग विद द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन नाउ पॉवर्टी इज सीन ऑल्सो थ्रू द अदर सोशल इंडिकेटर्स। अब पहले क्या होती थी, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है, पर आजकल क्या होता है, जैसे इलिटरेसी, अनपढ़ता जो है, लैक ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम होना कुपोषण के कारण, हेल्थ सर्विसेज आपको ना मिलना, रोजगार आपको ना मिलना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन, साफ सफाई की सुविधाएं आपके पास ना होना, वो भी गरीबी में आने लगी है। पहले तो ये होता पैसा नहीं है वो गरीब है, ठीक है। उसके बाद में सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों को समाज से बाहर निकाल देना, यानी कि कुछ धनी लोग या संपन्न लोग होते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे गरीब नहीं रह सकते। गरीबों को दूसरे गरीबों के साथ झुग्गी झोंपड़ियों में उनके साथ रहना पड़ता है और अमीरों का जो इन्वायरमेंट है वो वहाँ पे नहीं रह सकते। अब जो सोशल इंक्लूजन होता है ना, सोशल एक्सक्लूजन के कारण जो पॉवर्टी है वो आती है। क्यों? क्योंकि लोगों को समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको वो जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती जो अन्य लोगों को मिलती हैं, जिसके कारण क्या होती है, गरीबी आती है। और दूसरा, सोशल एक्सक्लूजन जब बाहर निकाल दिया उसके कारण पॉवर्टी आई। पॉवर्टी जो आएगी तो वो लोग जो गरीब हैं, पॉवर्टी जिनके अंदर हैं, उनको लोग वैसे ही बाहर निकाल देंगे कि आप हमारे साथ धनी लोगों के साथ रह नहीं सकते। तो ये एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। जो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, पुअर हैव टू लिव विद अदर पुअर ओनली इन पुअर इन्वायरमेंट। सिर्फ पुअर इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी। कॉज भी है, उसका कारण भी है, और उसका परिणाम भी है, यानी कि वो पॉवर्टी लाता भी है और पॉवर्टी के कारण आता भी है। उसके बाद में इनसिक्योरिटी टुवार्ड्स द पॉवर्टी इज अ मेजर हाउ सर्टेन कम्युनिटीज़, यानी कि जैसे ट्राइबल आदिवासी जो होते हैं, और इंडिविजुअल जैसे कि विधवाएं जो होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई मान लो एक इंसान था जो जॉब करता था, किसी फैक्ट्री में काम करता था, किसी काम से उसका जो हाथ पैर है या वो कट गया या किसी बीमारी के कारण वो काम नहीं कर सकता, तो अब उसके मन में ये असुरक्षा, इनसिक्योरिटी आ जाती है कि भाई इतने पैसे तो मेरे पास हैं, इसके बाद मेरा क्या होगा। या कोई ऐसी लेडी है जिनका पति जो थे वो काम करते थे, लेकिन वो अब जो है वो काम नहीं कर पाती हैं, किस वजह से नहीं कर पाती वो हम यहाँ पे नहीं देख रहे, तो उसके अंदर भी ये भावना आ जाती है कि उनके पति ने जितना कमाया था वो अगर खत्म हो गया तो उसके बाद में क्या होगा, ठीक है।
नेक्स्ट बात है हमारे पास पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? एक मिनिमम लेवल जो है ना वो हर एक देश के अंदर डिसाइड कर दिया जाता है। उस लेवल के नीचे वाले लोग जो होते हैं वो गरीब होते हैं और उससे ऊपर वाले जो होते हैं उनको गरीब नहीं माना जाता, ठीक है। सो उसको निर्धारित करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि ये आपको दिया हुआ है, फूड रिक्वायरमेंट्स, क्लोथिंग, शूज़, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स आर कंसिडर फॉर सब्सिस्टेंस, ठीक है। अब ये ऐसी चीज़ें जो है इनको देखा जाता है, जितना आप डेली की जो आपकी फूड की रिक्वायरमेंट है, कपड़े जितने आपको चाहिए, जूते आपको चाहिए, ईंधन आपको चाहिए, ऊर्जा, लाइट आपको चाहिए, शिक्षा और बाकी जो हेल्थ की यानी कि आपके शरीर से स्वास्थ्य से संबंधी जो चीज़ें हैं उनका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है और वो आपको कितने पैसों में मिलती है उससे उसको गुणा कर दिया जाता है। तो वहाँ से उनके पास एक अमाउंट आ जाता है, एक पैसा आ जाता है, तो वहाँ से वो निकालते हैं कि वो लोग गरीबी रेखा से ऊपर है या नीचे हैं, ठीक है। वो एक डिसाइड किया होता है कि इतनी अगर उनकी महीने की इनकम है या दिन की इनकम है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, बाकी नीचे हैं, ठीक है। सो उसके बाद में हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो बच्चे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पॉवर्टी? फर्स्ट इज इलिटरेसी यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ता, निरक्षरता जिसको कहते हैं। लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ना मिलना, अच्छा इलाज और अच्छी दवाइयाँ ना मिलना। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बेरोजगार। मल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, भोजन अच्छा ना मिलना। इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्लीन एंड न्यूट्रिशियस फूड, जो न्यूट्रिशियस फूड होता है न्यूट्रिशन वाला वो ना मिलना और साफ पानी ना मिलना, ठीक है। ये कुछ कॉजेज हैं या सिम्टम्स हैं किसके? पॉवर्टी के। और भी कई हैं पर आप जितने चाहो लिख सकते हो। हाउ डज पॉवर्टी इफेक्ट द पीपल्स लाइफ्स? द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी आर मोर देन जस्ट मिसिंग अ मील। किसी को एक वक्त का खाना नहीं मिलता तो इसका मतलब वो नहीं गरीब नहीं है, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा जो है ना पॉवर्टी होती है। गरीबी का मतलब क्या होता है? ये नहीं है कि जिसको खाना नहीं मिलता वो गरीब है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, द फैमिली स्ट्रगल विद क्रोनिक फूड इनसिक्योरिटी, हंगर, मल न्यूट्रिशन। व्हेन फैमिलीज डू नॉट हैव द फूड, देयर हेल्थ एंड लाइवलीहुड सफर्स, ट्रैपिंग देम इन ए विस्कस साइकिल दैट अफेक्ट्स वन जनरेशन आफ्टर अनदर। अब क्या होता है कि एक जो फैमिली है उसको भरपेट खाना नहीं मिलता, वो भूखे रहते हैं, वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, यानी कि अच्छे पौष्टिक तत्वों वाला खाना उनको नहीं मिलता तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। उनको नई जो मतलब क्रोनिक का मतलब क्या होता है? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाए, तो उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो कुछ जो बीमारियां होती हैं जो उनको लग जाती हैं वो लगातार ट्रांसफर जो है वो होती रहती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डज सोशल एक्सक्लूजन एंड पॉवर्टी बोथ आर द कॉज एंड द रिजल्ट ऑफ ईच अदर? यानी कि सोशल एक्सक्लूजन क्या है कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी का कॉज, उसका कारण और उसका परिणाम दोनों कैसे हैं। यानी कि गरीबी के कारण सोशल एक्सक्लूजन होता है कि जो लोग गरीब होते हैं लोग उनको क्या करते हैं? समाज से निकाल देते हैं। या क्या होता है कि गरीबी सोशल एक्सक्लूजन यानी कि जिनको समाज से निकाल दिया जाता है, आसपास उन्हें काम करने नहीं दिया जाता, ठीक है, उन्हें समाज में अधिकार नहीं दिए जाते, वो क्या हो जाते हैं? गरीब हो जाते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखिए, सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। इट इन्वॉल्व्स द लैक ऑफ डेनियल रिसोर्सेज, राइट्स, गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द नॉर्मल रिलेशनशिप्स। अब पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, कुछ एक्टिविटीज़ ही नहीं करेगा तो कमाएगा कैसे? और कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? द एक्टिविटीज अवेलेबल टू द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन ए सोसाइटी। इट इफेक्ट्स द बोथ इक्वालिटी, क्वालिटी ऑफ द लाइफ यानी कि उनकी क्वालिटी, एंड इक्विटी यानी कि जो समानता है, एंड कोहेंशन यानी कि जो संपूर्णता होती है उनकी सोसाइटी में, उन सबको क्या करता है? इफेक्ट करता है एज ए होल, ठीक है। तो सोशल एक्सक्लूजन के कारण पॉवर्टी आती है और पॉवर्टी के कारण सोशल एक्सक्लूजन आता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर टेकन केयर ऑफ वाइल डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन को जब बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? वाइल डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, कम से कम खाना कितना चाहिए, कपड़े कितने चाहिए, फुटवेयर कितने चाहिए, फ्यूल यानी कि ईंधन, लाइट कितनी चाहिए, एजुकेशन और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इनको डिटरमाइन किया जाता है। और फिर इनको देख के उनको जितने पैसे में ये मिलते हैं उससे मल्टीप्लाई करके देख लिया जाता है कि उनकी इनकम कितनी है और उनको फिर गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर घोषित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज पॉवर्टी बिकम ए सोशल चैलेंज? राइट योर थॉट्स। अब पॉवर्टी इज ए कंडीशन वेयर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन आर नॉट फुलफिल्ड. It can lead to the
अदर प्रॉब्लम्स, अब ये चीज़ें नहीं होती तो उसके कारण ये सब कुछ आ जाता है, जैसे पुअर लिटरेसी मतलब अनपढ़ता होना, अनएम्प्लॉयमेंट होना, बेरोजगारी होना, मल न्यूट्रिशन होना, कुपोषण हो जाना। एक जो पुअर व्यक्ति है वो खुद एजुकेशन नहीं ले सकता। ए पुअर पर्सन इज नॉट एबल टू गेट एजुकेशन ड्यू टू लैक ऑफ मनी एंड देयरफॉर रिमेन्स अनएम्प्लॉयड। अब एजुकेशन नहीं होगी, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो आजकल रोजगार नहीं मिलता है। और एक बंदा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेके आ सकता, हेल्थ की जो चीज़ें हैं यानी कि दवाइयाँ या अच्छा इलाज नहीं करवा सकता, तो वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और वीक पर्सन लैक ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। अब अच्छा खाना नहीं मिल रहा तो कुपोषण हो रहा है, कुपोषण के कारण वो बीमार और जो वीक है वो हो रहे हैं। तो उसके कारण क्या होता है, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कोई जॉब कर सके। और जॉबलेस पर्सन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, पुअर ही रहेगा, क्योंकि आमदनी का साधन ही नहीं है ना। दस वी कैन से दैट पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। तो अब पॉवर्टी क्या कर रही है, अकेली एक प्रॉब्लम नहीं है, ये कई सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो इसीलिए ये आजकल क्या बन चुकी है, एक सोशल चैलेंज बन चुकी है, हर देश में पाई जाती है। भारत में तो बहुत पाई जाती है, भारत तो एक है ही गरीब देश, ठीक है। सो इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। क्वेश्चंस देखिए हमारे पास क्या क्या है। ये 5th क्वेश्चन हो गया। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 की। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।